नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका इस YouTube चैनल में स्वागत है। संस्कृत में BA भाग द्वितीय के विद्यार्थियों के लिए ये है आज का हमारा लेक्चर है। इसमें हम जो पीछे से पढ़ते आ रहे हैं प्रथम प्रश्न पत्र की जो पुस्तक है नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, इसके कई सारे श्लोक हम पढ़ चुके हैं अब तक। आज हम 19वें श्लोक से पढ़ेंगे। मैं आप जैसा परिचित अब तो आप लोग हैं ही, डॉक्टर सुमित्रा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर SBD गवर्नमेंट कॉलेज सरदार शहर में हूँ और चाहती हूँ कि आप विद्यार्थी लोग जैसा मैं पढ़ा रही हूँ उसको आप साथ साथ स्वयं भी उसका अध्ययन करते रहें, ताकि आपकी यह पुस्तक तो एक तैयार हो जाए। और मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि इसके साथ में आपका एक प्रश्न पत्र पूरा तैयार हो रहा है एक तरह से, लगभग। तो चलिए हम शुरू करते हैं। राजा जो है वह कुलपति कण्व के आश्रम में है और वहाँ पर अभी पेड़ की ओट में ही खड़ा हुआ वह शकुंतला को सखियों के साथ में देख रहा है। और उस शकुंतला को देख करके उसके मन में विचार आता है कि अपि नाम कुलपते इयम असवर्ण क्षेत्र संभवास्यात्, तो क्या यह कुलपति कण्व की असवर्ण क्षेत्र से उत्पन्न है। क्षेत्र क्या होता है कि जो स्त्री का पार्ट होता है, मान लीजिए तो क्षेत्र और बीज, तो पुरुष वाली स्थिति को बीज माना जाता है और स्त्री वाली स्थिति को माना जाता है क्षेत्र। और कि असवर्ण का मतलब है कि समान वर्ण का नहीं होना। असवर्ण वर्ण कितने हैं ये आप लोग फर्स्ट ईयर में भारतीय संस्कृति के तत्व पढ़ते हुए आपने पढ़ा है कि हमारे यहाँ पर 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 ही हमारे आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। तो वर्ण की हम बात करें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो राजा ये सोचता है कि कुलपति कण्व तो ब्राह्मण वर्ण के हैं और मुझे शकुंतला को देख करके जो मन में मेरे भाव आ रहे हैं उससे ये लगता है कि क्या यह कुलपति कण्व की असवर्ण क्षेत्र से, माने ब्राह्मण इतर वर्ण से उत्पन्न कन्या है उनकी। फिर श्लोक के माध्यम से अपनी बात वह व्यक्त करता है। असंशयम क्षत्र परिग्रह क्षमा यद आर्यम अस्याम अभिलाषी में मन है सता में संदेह पदेशु वस्तुषु प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्तयः है। क्या कहता है राजा? असंशयम, निसंदेह है, यह क्षत्रिय के द्वारा परिग्रहण करने योग्य है। निसंदेह है, यह कोई भी क्षत्रिय हो वह इसको परिग्रहण कर सकता है, इसके साथ विवाह कर सकता है। क्यों? यद आर्यम अस्याम अभिलाषी में मन है, जो कि आर्य भी मेरा मन इसके प्रति अभिलाषावान है। मेरा मन कैसा है? आर्य मन है, श्रेष्ठ मन है। और वो यदि तो कोई चीज मेरे लिए उपयोगी नहीं होती, मेरे लिए त्याज्य होती, तो उस तरफ मेरी प्रवृत्ति ही नहीं होती। अब चूंकि मेरी इधर प्रवृत्ति हो रही है का मतलब ये है कि निसंदेह यह क्षत्रिय वर्ण के पुरुष के द्वारा परिग्रहण करने योग्य है। यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ पर 8 प्रकार के विवाह तो होते ही थे, आप लोगों ने पढ़ा है। ब्रह्म विवाह है, आर्ष विवाह है, प्राजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह इत्यादि इत्यादि। और 2 प्रकार के विवाह और थे, एक अनुलोम और एक प्रतिलोम। अनुलोम विवाह में क्या होता है कि उच्च वर्ण का पुरुष या समान वर्ण का पुरुष और उसी वर्ण की उसकी स्त्री पत्नी जो होती है, जैसे ब्राह्मण वर्ण का यदि तो वर है तो ब्राह्मण वर्ण की ही कन्या हो, या फिर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण में से हो। ब्राह्मण को 4 विवाह करने का अधिकार था, ब्राह्मण वर्ण की कन्या से, क्षत्रिया से, वैश्य वर्ण की कन्या से और शूद्रा से, शूद्र वर्ण की कन्या से। इसी तरह से फिर क्षत्रिय वर्ण के पुरुष को क्षत्रिय वर्ण की कन्या, वैश्य वर्ण की कन्या और शूद्र वर्ण की कन्या। फिर वैश्य को 2 विवाह करने का अधिकार था, वैश्य वर्ण की कन्या और शूद्र वर्ण की। शूद्र को केवल 1 विवाह करने का अधिकार था कि वह अपने समान वर्ण वाली शूद्रा कन्या से विवाह कर सकता था। इस विवाह को कहा जाता था अनुलोम विवाह। और उससे यदि तो विपरीत होता था तो उसको क्या कहते थे? प्रतिलोम विवाह। जैसे उच्च वर्ण की कन्या है, क्रमशः जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण जो चलते हैं क्रम से, तो उसमें ब्राह्मण वर्ण की कन्या है और यदि तो
क्षत्रिय वर्ण का पुरुष है तो वो कहलाता था प्रतिलोम विवाह। खैर, अब हम श्लोक पे आते हैं। तो राजा ये कहता है कि निश्चित रूप से यह मुझ क्षत्रिय के द्वारा परिग्रहण करने योग्य है, जो कि मेरा आर्य भी मन इसके प्रति अभिलाषावान है। फिर अर्थांतर न्यास अलंकार के माध्यम से ये देखो अपनी बात पूरी करता है, एक उक्ति के माध्यम से। सताम ही संदेह पदेशु वस्तुषु प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्तयः है ही, माने क्योंकि सताम माने सज्जनों की, संदेह पदेशु वस्तुषु संदेहास्पद वस्तुओं में उसकी अंतःकरण प्रवृत्ति ही प्रमाण हुआ करती है। उसका अंतःकरण क्या कहता है? अंतःकरण इतना स्वच्छ है, पवित्र है कि यदि तो वह चीज त्याज्य है तो उस तरफ उसकी गति ही नहीं होती, और यदि तो उसके द्वारा अपनाने योग्य है, स्वीकार करने योग्य है, तो उधर उसकी गति होती है व्यक्ति की। तो प्रमाण क्या होता है? संदेहास्पद वस्तुओं में उसकी अंतःकरण प्रवृत्ति, उसका मन क्या कहता है, और मेरा मन जो इसके प्रति अभिलाषावान है का मतलब यह है कि मेरे द्वारा यह परिग्रहण करने योग्य है। ये सारांश हुआ। आगे चलते हैं। तथापि तत्वतः एनाम उपलब्ध से, राजा फिर कहता है फिर भी मैं इसको तत्वतः माने वास्तविक रूप में इसको मैं प्राप्त करूंगा। ऐसे नहीं कि मेरे जच गई और मैंने इसके साथ विवाह का प्रस्ताव रख दिया, इस तरह से नहीं, मैं वास्तविक रूप में इसको, तथ्य रूप में इसको प्राप्त करूंगा। उधर शकुंतला जो है वह सखियों के साथ में जल देने का कार्य कर ही रही है पेड़ पौधों में। हड़बड़ाकर कहती है, अम्मो सलिल से एक संभ्रमोद्गतो नवमालिका मुज्जित्वा वदनम में मधुकरो अभिवर्तते, कि अरे यह जल सींचने से हड़बड़ाया हुआ उड़ करके नवमालिका को छोड़कर यह मधुकर मेरे मुख पर मंडरा रहा है। ये नवमालिका पर बैठा था और पानी डालने से तो यह डिस्टर्ब हुआ, अब व्यवधान पड़ा इसमें, तो ये वहां से उड़ करके और मेरे मुख पर मंडराने लगा। इति भ्रमर बाधाम रूपयति, भ्रमर बाधा का निरूपण करती है। राजा सस्प्रियम विलोक्य, राजा लालसा पूर्वक देख करके कहता है, चलापांगाम दृष्टिम स्पृशसी बहुशो वेपथुमतिम रहस्याख्यायिव स्वनसी मृदु कर्णांति कचरः करो व्याधुनवत्यः पिबसी रति सर्वस्वम अधरम वयम तत्वानवेशात् मधुकर हतास्त्वम खलु कृति, कि हे मधुकर, अंतिम पंक्ति में है वयम तत्वान्वेषात्, हम तो तत्वों का अन्वेषण करने के कारण, वास्तविकताओं को ढूंढते रह जाने के कारण, हतः माने वंचित रह गए, लेकिन हे मधुकर त्वम खलु कृति, लेकिन तुम तो कृतकृत्य हो गए हो। कैसे? जो कि इसके चलापांगाम दृष्टिम स्पृशसी बहुशो वेपथुमतिम, चलापांगाम चंचल नेत्र प्रांतों वाली इसकी दृष्टि को स्पृशसी स्पर्श कर रहे हो, बहुशः बार बार, वेपथुमतिम माने कांपती हुई, रहसी आख्यायी इव गोपनीय बात बताने वाले के समान, जो तुम इसको बहुशो माने अत्यधिक, वेपथुमतिम कांपती हुई, चंचल अपांगों वाली दृष्टि को जो तुम छू पा रहे, स्पर्श कर पा रहे हो। रहसी आख्यायी व स्वनसी मृदु कर्णांति कचर है, और कोई गोपनीय बात बताने वाले के समान तुम इसके कर्ण कचर में, कर्ण गह्वरों में, कानों में क्या कर रहे हो? स्वनसी मृदु, मृदु माने धीरे धीरे, स्वनसी माने गुंजार कर रहे हो। इसके कानों में कोई जैसे कोई गुप्त बात बता रहे हो, इस तरह से इसके कानों के पास में गुंजार कर रहे हो धीरे धीरे। करौ व्याधुनवत्यः, दोनों हाथों को इधर उधर पटकते हुई इसके, पिबसी रति सर्वस्व मधुरम, रति काल में सर्वस्व इसके अधरोष्ट का पान कर रहे हो। इस तरह से तुम इसके क्रमशः दृष्टि को, कानों को, अधरों को तुम स्पर्श कर पा रहे हो। तो हे मधुकर, तुम तो कृतकृत्य हो गए हो, लेकिन हम तो तत्वान्वेषी हो जाने के कारण वंचित रह गए। शकुंतला सखियों से कहती है, नएश दृष्टो विरमति, मधुकर के लिए कहती है शकुंतला कि अरे यह दृष्ट तो, यह ढीठ तो हटता ही नहीं है, अन्य तो गमिष्यामि, तो मैं और कहीं चली जाती हूँ। थोड़ी दूर जाकर फिर नजर दौड़ाकर कहती है, कथम इतोपि आगच्छति, कैसे ये तो यहाँ भी आ गया। हला परित्रायथाम माम अनेन दुर्विनीतेन मधुकरेणाभिमूयमानाम, सखी तुम दोनों मुझे बचाओ इस दुष्ट मधुकर से, अभिभूयमानाम पीड़ित होती हुई मुझको। दोनों कहती हैं सखियां मुस्कुरा करके, के आवाम परित्रा तुम, हम दोनों कौन होती है तुम्हें बचाने वाली? दुष्यंतम आक्रंद है, तुम दुष्यंत को बुलाओ। राजरक्षित अव्यानी अपवनानी नाम है,
तपोवन की तो रक्षा राजा को करनी चाहिए, तो राजा को बुलाओ, हम दोनों कौन होती हैं तुम्हें बचाने वाली। मजाक करती हैं। राजा सोचता है, जो कि अभी पेड़ की ओट में छुपा हुआ देख रहा है सारा दृश्य, अवसरो एवं आत्मानम प्रकाशयितुम, अपने आप को प्रकट करने का यही सही अवसर है। और कहना शुरू करता है, न भेतव्यम, डरो नहीं। लेकिन इतना आधा ही कह करके स्वगतम मन में सोचता है, राजभावस्तु अभिज्ञातो भवेत्, मेरे ऐसा कहने से तो मेरा राजा होना प्रकट हो जाएगा। एवं तावद अभिधास्य, तो ठीक है मैं इनको ऐसे कहता हूँ। उधर शकुंतला जो है वो फिर एक कदम हट करके इधर उधर नजर दौड़ाकर कहती है, कथम इतोपि माम अनुसरति, कैसे यह तो इधर भी मेरा अनुसरण कर रहा है। उसी समय राजा सत्वरम उपसृत्य शीघ्रता से उसके पास में जाकर कहता है, कह पौर्वे वसुमती शासती शासितरी दुर्विनीता नाम अयम आचरति अभिनयम मुग्धासु तपस्वी कन्यासु, कि यह कौन है जो पूर्ववंशी राजा के वसुमती पृथ्वी पर शासती, शासन करते हुए होने पर, शासितरी शासक, कौन शासक? पूर्ववंशी राजा के शासन करते हुए होने पर वसुमती पृथ्वी पर कौन यह दुर्विनीता नाम, यह दुष्ट कौन है जो आचरती अविनयम, यह अविनय का आचरण कर रहा है। किनके प्रति? मुग्धासु तपस्वी कन्यासु, इन भोली भाली तपस्वी कन्याओं के प्रति यह कौन है दुष्ट जो दुर्विनीत आचरण, अविनीत आचरण कर रहा है। सभी वे सखियां जो थी शकुंतला सहित राजानम दृष्टवा किंचित संभ्रांता, राजा को देखकर कुछ हड़बड़ा सी जाती हैं। अनसुया कहती है, आर्य न खलु किमपि अत्याहितम, आर्य कुछ कोई विशेष बात नहीं हुई। इयम नो प्रिय सखी मधुकरेणाभिभूयमाना कातरी भूता, यह हम दोनों की प्रिय सखी भ्रमर से अभिभूत होती हुई, भ्रमर से आक्रांत होकर के थोड़ी कातर हो गई थी, अधीर हो गई थी। शकुंतला की ओर इशारा करती है। राजा शकुंतला की तरफ देखकर कहता है, अभी तपो वर्धते, आपकी तपस्या तो चल रही है। शकुंतला साधुसाद अवचना तिष्ठति, वह भय मिश्रित लज्जा के कारण अवचना तिष्ठति, बिना कुछ बोले ही रह जाती है, खड़ी रहती है। अनसुया जवाब देती है, इदानीम अतिथि विशेष लाभेन, राजा ने ये जो प्रश्न पूछा कि आपकी तपस्या तो ठीक चल रही है, तो अनसुया कहती है कि अभी तो आप जैसे अतिथि विशेष के लाभ से और भी अच्छी चल रही है। मैंने आपको पहले बताया था कि अनसुया कुछ धीर गंभीर स्वभाव वाली है महिला, और प्रेमवधा जो है वह चुलबुली, चंचल, नटखट और तुरंत बुद्धि, मजाकिया, इस तरह का उसका चरित्र चित्रण है। तो अनसुया ने बड़ा जिम्मेदारी भरा जवाब दिया कि अभी तो अतिथि विशेष के लाभ से हमारी तपस्या और भी अच्छी चल रही है। फिर कहती है, सखी शकुंतले गच्छ उठजम, तुम कुटिया में जाओ, फल मिश्रम अर्घम उपहर, और फल मिश्रित अर्घ्य ले आओ। इदम पादोदकम भविष्यति, यह पैर धोने का जल हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों को पता चलना चाहिए, इसमें एक नया शब्द आया, अर्घ्य। अर्घ्य क्या होता है? जो जल पीने के काम में लाया जाता है, शुद्ध स्वच्छ जल, उसको हम कहते हैं अर्घ्य। और वो जो घड़ों इत्यादि में पानी सींच रही थी, उसके मटकों पौधों को जो पानी सींच रही थी, तो जो कलश में पानी था वह तो इनके पैर धोने के काम आ जाएगा। तो उस समय भी आप ये देखो कि पानी जो है बिल्कुल पवित्र स्वच्छ स्थिति में ही पिया जाता था। तो वो तो अंदर कुटिया में से तुम ले आओ, और कोई अतिथि आया है तो सीधे सीधे घर में प्रवेश नहीं कर सकता। वैसे आजकल आप लोगों ने कोरोना काल में काफी देखा कि हाथ मुंह धो करके अंदर घुसना है इत्यादि, तो ये हमारी संस्कृति में बहुत पहले से ही थी सारी बातें। तो कि इससे तो हम इनके पैर प्रक्षालन करवा देंगी, और तुम पीने के लिए और केवल पानी नहीं, फल मिश्रम, कुछ फल और जल ले आओ। राजा कहता है, भवती नाम सुनृतया एवं गिरा कृतम आतिथ्यम, आप लोगों की इन सुंदर मधुर वाणी से ही मेरा आतिथ्य हो गया है, अतिथि सत्कार मेरा हो गया है। प्रेमदा कहती है, तेन ही अस्याम प्रच्छाय शीतलायाम सप्तपर्ण वेदिकायाम मुहूर्तम उपविश्य परिश्रम विनोदम करो तो आर्य है। तो इस घनी छाया से शीतल छितोने की वेदी पर मुहूर्तम उपविश्य, थोड़ी देर बैठकर परिश्रम विनोदम करो तो आर्य है, आप आर्य परिश्रम दूर कीजिए, अर्थात थोड़ी देर आप यहाँ छाया में बैठिए शिला पट्टिका पर।
राजा कहता है नूनम यूयम अपि अनेन कर्मणा परिश्रांतः, निश्चय ही आप लोग भी इस कर्म से थक गई होंगी। कौन सा कर्म कर रही है वो? कलश से पौधों में पानी सींच रही है। तो राजा कहता है कि आप लोग भी थक गई होंगी। अनसुया कहती है हला शकुंतले उचितम है परिउपासनम अतिथि नाम। सखी शकुंतला, इन आए हुए अतिथि के पास बैठना हमारा उचित ही है। ये शिष्टाचार है कि हमें अतिथि के पास बैठना चाहिए। अत्र उपविशाम है, तो हम यहाँ बैठ जाते हैं। यहाँ मैं आपको एक बात और बताती हूँ कि अतिथि किसे कहते हैं। आजकल वाले जो टेलीग्राम कर दिया, या अब तो टेलीग्राम से आगे मोबाइल पे फोन पे आपको बता दिया कि हम इतनी तारीख को आ रहे हैं, और पूरे दल बल के साथ में जी बच्चों की छुट्टियां हो गई और हम तो इधर घूमने आए थे इसलिए आ गए, और इत्यादि इत्यादि कारण बहुत सारे चलते हैं। अतिथि किसे कहते हैं? हमारी संस्कृति में अतिथि की क्या परिभाषा है? न तिथिर्यस्य, जिसके आने का कोई निश्चित समय दिनांक नहीं होता है। पहले अत्यावश्यक कार्य होने पर ही दूर दूर तक की यात्राएं भी कई बार करनी पड़ जाती थी। तो जो भी यात्री हुआ करते थे, अब निकटतम जो भी उनको कुटिया की कोई गांव की कोई घर जो मिल जाता था, उनमें वह रात्रि विश्राम के लिए रुकना चाहते थे। कहने की जरूरत नहीं कि उस समय इतनी ज्यादा मात्रा में सराय और धर्मशालाएं और होटल वगैरह का इतना तो होता नहीं था। तो वो कहाँ रात्रि विश्राम करें? जंगल में यदि करेंगे तो उनको हिंसक पशुओं इत्यादि का भय है, और मौसम परिवर्तन का भी भय है, आंधी तूफान बरसात इत्यादि आ जाए। तो जो भी निकटतम घर या कोई ढाणी या जो भी मिल जाता था, उनके यहाँ पर वो रात्रि विश्राम के लिए जाया करते थे। अब ऐसी स्थिति में उस गृहस्थ का भी कर्तव्य हुआ करता था कि वह उस अतिथि को न तिथिर्यस्य, उनके आने का कुछ पता नहीं था, न आने वाले को पता है कि मैं किसके घर पे जा रहा हूँ और कब पहुंचूंगा वहां पर। तो अब जब वह आ गया है तो ये फिर उस गृहस्थ का दायित्व हुआ करता था कि वह उसका पर्याप्त सम्मान करे, और एक सदगृहस्थ के घर से मधुर वाणी, पिलाने के लिए जल और बैठने के लिए आसन, इन 3 चीजों का कभी भी अभाव नहीं हुआ करता था। अर्थात ये उस सदगृहस्थ का ये कर्तव्य था, ये दायित्व था कि जो भी कोई अतिथि आता है तो उसको घर में उचित सम्मान मिलना चाहिए, जैसी उसकी आवश्यकता है तदनुसार। इसीलिए कहा है अतिथि देवो भव। तो यहाँ पर भी वो अतिथि आए हैं, ये लोग जानते नहीं है कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या है, परिचय तो कुछ है ही नहीं, अभी इन्होंने पहली बार देखा है उनको। तो वो कहते हैं कि आप यहाँ बैठिए, और जल की बात कर दी उन्होंने, पैर धुलाने के लिए बात कर दी, और अब ये कहती हैं कि हमारा इनके पास में बैठना शिष्टाचार है, उचित है। सर्वा उपविशन्ति, सभी बैठ जाते हैं। धन्यवाद।